हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 8 के सीखने के प्रतिफल पर आधारित जो वर्कशीट है नंबर 7 उसको करेंगे। 6 वर्कशीट हम कर चुके हैं, उनको सॉल्व कर चुके हैं और उसको हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 8वीं क्लास की DEO की वर्कशीट की जो प्लेलिस्ट है या जो जीके की एक प्लेलिस्ट है, दोनों में हम इस वर्कशीट को ऐड कर रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये जीके आपका जो जनरल नॉलेज है उसमें भी बहुत उपयोगी है। आप आने वाली अगर आप ये कई सारे छात्र जो सीटेट की, यूपी टेट की, एसएससी की तैयारी करते हैं, वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, तो पूरी एनसीईआरटी की किताबों को जो बहुविकल्पीय रूप में इन 10 वर्कशीट में पेश किया जा रहा है आपके सामने, आप इनसे पढ़ के भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुनरो व्यवस्था में राज रयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ हुआ। देखिए, जो रयतवाड़ी आपको पता है जमींदारी, रयतवाड़ी कई तरह की भूमि जो कर लेने की व्यवस्था थी अंग्रेजों के ज़माने, तो मुनरो व्यवस्था में रयतवाड़ी, तो रैयत बोलते थे जो छोटे किसान हुआ करते थे। जमींदारी में जमींदारों से समझौता हुआ था, तो जमींदारी नहीं होगा, नवाबों से हुआ है नहीं, व्यापारियों से हुआ नहीं, तो आपका बी उत्तर एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य में भील जनजाति निवास करती है। तो भील जनजाति किस राज्य में रहती है। आप सिंपल सा है, हिमाचल में, झारखंड में, राजस्थान में, केरल में। तो भील जनजाति जो रहती है वो रहती है आपकी राजस्थान में। तीसरा, 1835 ईस्वी में शिक्षा अधिनियम द्वारा किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बताया गया। तो आपको पता, अच्छा 1835 में शिक्षा अधिनियम आया था, तो उसमें किस भाषा को, तो सिंपल से बात है, संस्कृत थी नहीं, जो अंग्रेजी भाषा पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो जो बी आपका उत्तर है, अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था, उसमें कहा गया था। चौथा प्रश्न, 1950 ईस्वी में आर्थिक विकास की नीतियां बनाने और लागू करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो आपको पता है 1950 में जो आर्थिक नीतियां बनाने के लिए एक आयोग बना था और उस आयोग का नाम था योजना आयोग। अब उसी की जगह पे 2015 से नीति आयोग बन गया है। तो चुनाव आयोग नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में है। अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, शिक्षा आयोग नहीं है, तो योजना आयोग आपका उत्तर सही है। अब योजना जो आयोग हटा दिया गया है, इसकी जगह है नीति आयोग हो गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, अभी योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 से नीति आयोग चल रहा है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था। आपने मुगल शासकों के बारे में पढ़ा होगा, तो शाहजहां ने किया था नहीं, बहादुर शाह जफर ने किया था, औरंगजेब नहीं था, बाबर भी नहीं था, क्योंकि बाबर तो 1526 ईस्वी में आया था, औरंगजेब 707 में मर गया था, शाहजहां उससे पहले था, तो बहादुर शाह जफर। तो 5 प्रश्न हो गए। छठे प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग का एक सबसे उचित उदाहरण है। तो कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे होते हैं, अब जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली के सामान, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम बुनाई। तो कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे स्तर पे हो, जिसमें एक या दो लोगों की जरूरत पड़ती हो। तो जो ए आपका है मिट्टी का कुटीर उद्योग में आता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की एक विशेषताएं हैं। अब देखिए, रोपण कृषि क्या होती है, आप अपनी सामाजिक विज्ञान की जब किताबें पढ़ेंगे उसमें कृषि के प्रकार, रोपण कृषि, गहन कृषि, ये सब आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर प्रश्न है, ए आपका विकल्प है बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता, पारिवारिक श्रम का उपयोग, छोटे भूखंड पर अधिक श्रम में से खेती, वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। तो जो रोपण कृषि होती है उसमें एक, क्योंकि वो बृहद पैमाने पर होती है और श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। गहन किसी छोटे भूखंड पर श्रम किया जाता है, उसमें पारिवारिक श्रम का भी उपयोग होता है, लेकिन रोपण कृषि में ऐसा नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन जो है सही है। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन के वितरण को प्रभावित करने वाले सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो प्राकृतिक जो संसाधन को प्रभावित क्या क्या करते हैं। ए भूभाग है, बी पर्वत है, सी मैदान है, डी तटीय मैदान है। तो जो आठवां प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा,
आपको ये देना है। इसमें जो भूभाग है यह प्राकृतिक संसाधन के वितरण को प्रभावित करते हैं। ए आपका सही उत्तर होगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं। वन संरक्षण के लिए जन जागरण किया जा सकता है, कैसे? वनों को काटने से रोकना, विद्यालय में वृक्षारोपण, छात्रों द्वारा रैली निकालना, विद्यालय में लगे हुए वृक्षों की सुरक्षा। तो वन संरक्षण के लिए जन जागरण किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो जन जागरण करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप नहीं देखते हैं रैली निकाली जाती है, आपको वाटर कंजर्वेशन पे आप लोग रैली निकालते हैं, या सरकार कोई योजना होती तो उसकी रैली निकालती है, लोग पोस्टर लगाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं। तो छात्रों द्वारा रैली निकालना, सी बहुत उपयुक्त उत्तर है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? तो गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आप देखेंगे कि गेहूं उत्पादन में सबसे आगे अग्रणी राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। 10वां का ए आपका सही उत्तर। 11वें पे आते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल की क्या क्या विशेषताएं होती? सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया होगा। तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वह एक राष्ट्रीय पार्टी है, सी आपका सही उत्तर है। 12वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गठित होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और निर्वाचन आयोग। लोकसभा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गठित होता है सीधे तौर पर, तो लोकसभा इसमें सही है। 13वां, आदिवासी समुदाय के बच्चे मुख्यतः किसके कारण कुपोषण से ग्रसित रहते हैं? ए गरीबी, बी निरक्षरता, सी बेरोजगारी, डी प्रदूषण। तो 13वें का जो आपका उत्तर है वो ए यानी गरीबी के कारण ही कुपोषण होता है। 14 और 15 प्रश्न कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो लोगों के किस अधिकार का हनन कर रहा है? देखिए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है, व्यक्ति को कहीं भी किसी स्थान पर व्यवसाय करने का, नौकरी करने का अधिकार है। तो अब देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो प्रश्न नंबर आपका 14 है उसमें उसकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कहीं भी जाकर के व्यवसाय करने का, नौकरी करने का उसको जो अधिकार है उसका वो हनन कर रहा है। तो बी आपका विकल्प जो है वो सही है। 15वें प्रश्न पर आते हैं। जरूरी चीज़ों की कीमतों को नियंत्रित रखने वाले कानून निम्न में से मुख्यतः किसके हाथ में है? तो जो कीमतें नियंत्रण करने का कानून किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। भाई, कीमतें महंगी हो जाती, सरकार कानून बनाती है, सरकार ही सब कुछ करती है। अमीर आदमी तो करेगा नहीं, क्योंकि यही सब तो दुकानदार, यही दोनों तो मिल के करते हैं। गरीब आदमी तो पिसता है। कानून कौन बनाती है? सरकार। तो ये 15 क्वेश्चन का जो आपका सेट था ये भी समाप्त हुआ। इसे जल्दी से करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जो आपके आसपास हैं सबके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, जीके हैं, आपके साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू।